जय माता दी सबको। आज सुबह सुबह मेरी गुड़िया के लिए फ़ोन आया कि आंटी जी अपनी गुड़िया को तैयार कर दो, हम उसे लेने के लिए आ रहे। तो बेचारी सो रही थी, मैं भी सो रही थी। तो मतलब सुबह तो मैं रोज़ उठ ही जाती हूँ, मैं तो उठ गई थी और गुड़िया तो उठती नहीं है, वो लेट उठती है। तो उसको ना मैंने सोते सोते कोई बेचारी का मुंह हाथ धो दिए थे गर्म पानी से और उसके कपड़े भी चेंज किए थे। फिर वो अपने पापा के साथ बातें करने लगी और उसके पापा ने उसको पैसे भी दिए कि आज कन्या पूजन है तो इसे मैं भी पैसे दे दूँ। मैंने दे दो, तो उसने उन्हें दे दिए। फिर उसके बाद गुड़िया के पापा तो चले गए थे और मैं झाड़ू लगाने लगी। मैं ना पोछा बैठ के ही लगाती हूँ क्योंकि पोछा ना बैठ के ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे ख्याल से। और बैठ के लगाने से पता है क्या फ़ायदा है कि जैसे फ्रिज हो गया या स्टूल हो गया या टेबल हो गई या कुछ भी है, अलमारी या कुछ भी चीज़ घर में हमारे घर में रखी होती है, उसके नीचे ना अगर हम हाथ से लगाते हैं तो पोछा ना बहुत आसानी से हो जाता है। मतलब पोछे से ज़्यादा अच्छे से सफाई हो जाती है। और जिस दिन मैं खड़े होके लगाती हूँ तो कोने कोने में सफाई नहीं हो पाती क्योंकि खड़े होके ना अच्छे से नहीं कवर हो पाता। तो मैंने इसलिए बैठ के ही हमेशा पोछा लगाती हूँ और थोड़ा शरीर की भी फिटनेस के लिए कभी मेरा पेट ना बाहर आ जाए इसलिए। मेरे घर में सारी साफ़ सफाई तो हो गई थी, झाड़ू पोछा भी हो गया था और गुड़िया के पापा जा रखे थे। फिर उसके बाद मैं ब्रश करने लगी, अभी तक मेरा ब्रश भी नहीं हुआ था। और फिर मैं नहा रही थी, नहाने के बाद मैंने ये प्यारा सा शरारा सूट पहना था जो बहुत प्रीटी है। और मैं नहाने के बाद मुझे पूजा करनी थी तो मैं अपने फिर दूसरे कमरे में आ गई पूजा के लिए। फिर मैं अपने मंदिर में आ गई और मैंने पूजा की और मेरे ना बहुत प्यारे से जो भी हो गए, देखो है ना, बहुत बड़े बड़े हो गए। और फिर मैंने पूजा किया ना, मैंने मन लगा के पूजा की क्योंकि आज गुड़िया आंटी डिस्टर्ब करने वाली हो ना, रोज़ डिस्टर्ब करती है। तो आज ना उसने मुझे थैंक गॉड डिस्टर्ब नहीं किया, तो मैंने मन लगा के पूजा की। और फिर मैं खाना पीना आराम से बना रही थी। मैंने सूजी ली, मैंने एक तरफ चने उबलने के लिए रखे हुए थे, कुकर में सीटी लग रही थी और फिर दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी थी। मैं हलवा बनाने लगी, बल्कि सूजी को ना मैंने छान लिया, कभी इसमें रखे रखे कीड़े ना हो गए। वैसे तो मार्केट से अभी आई थी, पर क्या पता मार्केट में कितने दिन की हो रखी है, तो इसलिए मैंने छान के बना रही थी और मैंने हाथ से भी साफ़ की थी। और फिर मैंने घी की ना इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी, मतलब मैंने ना देसी घी में ही हलवा बना क्योंकि ज़्यादा तो बनने वाला थोड़ा ही और बल्कि मेरा ना हाथ भी दुख गया था चलाते चलाते। मेरा ना सूख जाता है ये जैसे कंधा होता है ना, ये कंधे दुखने लगा था मेरा और मैंने परात में आटा भी ले रखा था। मैं देखती थी अरे यार अभी तो मुझे आटा भी करना है। और आटे में ना मैंने हल्का सा नमक डाल रखा था और हल्की सी अजवाइन, इसकी मैं पूरी बनाने वाली हूँ। तो इधर मैं देखी खा रही थी, मैंने कभी तो मैं इसी से थक गई, हलवा चलाते चलाते थक गया मेरा हाथ। तो अभी तो मुझे आटा भी करना है और इसके लिए ना मैं इसे सजाने के लिए बादाम भी घिस रही थी, बादाम काट के ही डालने वाली थी। बस मेरा हलवा तो रेडी हो ही गया था, तो उसमें बारी थी अब बादाम डालने की। बस देखो फिर उसके बाद मैंने एक फ्राई पैन लिया, उसमें मैंने तेल में जीरे का तड़का लगाया और उसमें मैंने सांधा नमक लिया। मैंने हर सारे खाने में ना सांधे नमक का इस्तेमाल किया था जो व्रत में किया जाता है। फिर मैंने नमक और हल्का सा धनिया पाउडर लिया क्योंकि मुझे चने फ्राई करने थे। इधर मेरे चने फ्राई कर दिए हैं मैंने बच्चों के लिए और इधर मेरा हलवा हो गया और हलवे के बाद मैंने सजा भी दिया था। और घर में ना इतनी प्यारी सी घी की खुशबू आ रही थी, मतलब हलवा बनने के बाद जैसे एक खुशबू आती है ना घी जब बनता है पकता है तो उसके बाद जो खुशबू आती है वो खुशबू आती है। बल्कि एक आंटी तो विंडो में कोई यहाँ को सूंघती जा रही थी, तो कह रही क्या माल बना दिया आज। मैं बोली, मैंने कहा आंटी कुछ नहीं, बस माता रानी का प्रसाद बना रही हूँ कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही। मैंने इसे कोई नहीं फोड़ने वाला, इसे मैं ही फोड़ने वाली हूँ क्योंकि ये ऐसे ऐसे काम ना आदमी लोग या पति लोग, भाई लोग, पापा लोग करते हैं, ये मैं ही करने वाली हूँ। वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है नारियल फोड़ना, पर इसे मैं ही फोड़ने वाली हूँ। मेरे पति के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, मतलब वो मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाते घर में, बिल्कुल भी नहीं। आजकल हो गए कि बेचारे नहीं कर पाते क्योंकि बहुत बिजी रहने लगे।
तो इसका मैं ही काम कर देती हूँ नारियल का। जय माता दी। हो गया हो गया। अरे 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 अरे। इसका पानी, और मैं पानी निकालना भूल गई। पानी निकल रहा, पानी। एक बार में काम हो गया नारियल का, मैंने कर दिया काम। नारियल, हाँ मैंने अपनी इसमें सारी जान लगा दी, मतलब मैं अच्छी खासी। कितनी आसानी से ऐसे करने से नारियल फूट रहा था, ऐसे ऐसे कर रही थी मैं, और ये बहुत आसानी से निकल रहा था। ये देखो, क्योंकि मेरे घर में नारियल आता ही रहता है तो मैं हर बार नया नया एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, तो मैंने ये वाला ज्यादा आसानी से सीखा। ये देखो कितनी आसानी से निकल गया। ये देखो निकला ना साबुत पूरा। अब मैं इसको धो के छोटी छोटी कन्याओं को इसे प्रसाद में दूंगी। मेरा खाना तो सारा रस सब कुछ ही रेडी हो चुका था, तो मैं तैयार होके थोड़े बाल वाल ठीक करके मैं लड़कियों को लेने चलने चली गई थी। और गुड़िया के लिए मैंने फ़ोन कर दिया, मैंने कहा उसे छोड़ जाओ, तो गुड़िया आ रही थी। तो यार पता कितना बड़ी बात है, खाओ बेटा, खाओ। आज ना लड़कियां ना ढूंढी भी नहीं मिल रही थी, बस गिनती की यही लड़कियां मिल रही थी और जो गुड़िया थी, तो मैं उनको ना उनके घर पे खाना भिजवाने वाली हूँ, क्योंकि लड़कियां ना आई नहीं थी, बहुत दूर दूर तक जा रखी थी। 12 बज गए थे, 10 बजे से लेके 12 बज गए।